छत्तीसगढ़ की तरफ जान लेते हैं प्रदेश का हाल। क्या कुछ खबरें दिन भर की जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। रविंद्र राजपूत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रविंद्र, बेमेतरा जिले में दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद की भी इसमें अब हस्तक्षेप नजर आ रही है। इसी से शुरू करते हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? अगर हम बात करें लीना, बेमेतरा के बिरहनपुर गांव में है, उसको लेके अभी काफी पूरे प्रदेश में तनाव बढ़ा हुआ है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में अभी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद द्वारा रायपुर के बस स्टेशन में जाकर बंद का आह्वान किया गया तथा बस में तोड़फोड़ भी की गई। सब्जी मार्केट, पेट्रोल पंप और अन्य दुकानों को भी बंद करने का वो आदेश जारी कर रहे हैं। उसको लेके कल पुलिस प्रशासन ने सभी समुदाय के संगठन के अध्यक्षों से बात की थी और यह कहा गया था कि सौहार्द के शांति की भावना बनाए रखने की अपील की थी। जिस प्रकार से भी तनाव है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है और हर जगह की पुलिस और वहां के सुरक्षा बल अलर्ट मोड पे है। अलग अलग विधानसभा के विधायक अपने अपने सांसदों द्वारा अलग अलग बयानबाजी आ रही है, जिससे ये चीजों को और बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अगर बिरहनपुर और बेमेतरा की बात करें तो बड़ा बेल्ट है, एक संवेदनशील भी एरिया है। उसकी मैं पूरी घटनाक्रम से आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि एक रोज पहले जिस प्रकार छोटे दो बच्चों के कारण ये हिंसा को बढ़ावा दिया गया। जो दो छोटे स्कूली बच्चे आपस में जा रहे थे तो उनकी साइकिल टकरा गई। उसी बीच को लेकर एक समुदाय बैठक कर रहा था गांव के बजरंग चौक में। एक बजरंग चौक पड़ता है, वो गांव का बीच सेंटर है, वहां पर वो बैठक कर रहा था। तभी एक सरपंच द्वारा बताया गया कि वो दो चार लोगों को दूसरे गली से आते देखे और उसके साथ पुलिस कर्मी भी थे। ये बड़ा आरोप लगाते हुए वहां के सरपंच ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों के संरक्षण पे टीम आई थी और जिस प्रकार उन्होंने लाठी डंडे से पथराव शुरू कर दिया तो वहां पर भगदड़ मच गई। मृतक के जो भुवनेश्वर साहू है, उसको उसके पिता गणेश्वर साहू से जब बात हुआ गया और उन्हें बताया कि कैसे इस हिंसा में उसकी बेटी की जान चलेगी, तो उन्होंने क्रमबद्ध बताते हुए यह कहा कि उनका बेटा काम से लौट कर घर आया था, तभी तोड़ फोड़ की आवाज आई तो वो बाहर जैसे निकला तो उसके फिर पथराव चालू हो गया। फिर इसी बीच हिंसा बढ़ गई और काफी तनाव के बाद फिर जो दो समुदाय के गुट है वो आपस में लड़ने लगे। लेकिन वहां पर कोई पुलिस स्टेशन है समीप है नहीं, उसको लेकर काफी पुलिस को आने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जो पुलिस आए थे वो उन्हीं के साथ चले गए, जो दूसरे पत्थर लाठी डंडा पर जो बरसाए थे वो उन्हीं के साथ वापस गए। इस पूरे घटनाक्रम में 12 से 15 लोगों को नाम दर्ज एफआईआर किया गया। लेकिन साथ में जब फिर मामला बढ़ा तो फिर काफी हिंसा काफी बढ़ गई। उसके बाद स्थानीय कलेक्टर और एसपी द्वारा वहां पर मोर्चा निकाला गया और तैनात भारी संख्या में तैनाती की गई। अगर हम अभी की वर्तमान स्थिति देखेंगे, पूरे गांव को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। आने वाले चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। किसी भी अन्य प्रकार के सामुदायिक संगठनों को वहां अंदर जाने की मनाही है और पूरे प्रदेश में आज वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का बंद का आह्वान किया गया। इस भारी तनाव के बीच नारायण चंदेल, करुण साव और मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के भी बयान आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सभी से सौहार्द बरतने की बात की है, शांति की भावना की अपील की है और उन्हें दुख जताया कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार एक युवक की मौत हुई है और दो पुलिस गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने शांति की अपील की है। नारायण चंदेल जी ने कहा है कि ये एक प्रकार से पूरा प्रीप्लान हमला है, किसी प्रकार से संयोजित ढंग से इसे हमला किया गया, क्योंकि ये अन्य घटना नहीं है बाकियों की घटना की अपेक्षा में। क्योंकि जो 4-5 बार ये घटना हो गई है तो बीजेपी को इस पर बोलने का मौका मिल गया है और नारायण चंदेल जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर बड़ा बयान देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दिया है कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक प्रकार से तालिबान बनता देख रहा है प्रदेश, क्योंकि अन्य जगहों में और जिलों में जो घटनाएं हो रही है उसके बाद यह बेमेतरा की घटना काफी बड़ी है, तो पूरे प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और जो छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाया जा रहा है उस प्रकार का उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार का निशाना साधा है। लेकिन इसका खंडन करते हुए संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस प्रकार के बयान से वो छत्तीसगढ़ी महतारी का अपमान कर रहे हैं। ये घटना बहुत बड़ी है लेकिन दुखद भी है। इस प्रकार की घटना होने की आशंका नहीं थी और सभी से लोगों से शांति बनाने की अपील की। लेकिन अभी विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है भारत को बंद के लिए, उसको भाजपा ने समर्थन दिया और भाजपा ने कहा कि हम उनके साथ हैं और जिस प्रकार से वो बंद का भारत बंद कर रहे हैं तो वो भी उनके साथ चलेंगे। तो सुबह 7:30 बजे की घटना है जो रायपुर के बस स्टेशन से आई है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा वहां के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है और जिस प्रकार से बस को नुकसान पहुंचाया है, बस के खिड़कियों को तोड़ दिया है, अन्य सब्जी मार्केट को भी नुकसान पहुंचाया है, वो अभी तक की बड़ी घटना। और अन्य छत्तीसगढ़ की बड़ी घटनाओं के बारे में बात करें तो सीएम भूपेश बघेल जी कर्नाटक के चुनावी सभा में जाएंगे, दौरे करेंगे। आज उनका दौरा है, वहां से वो संबोधन का कर सकते हैं। और वहीं अन्य बड़ी घटनाओं की बात करें तो जैसे रायपुर, भिलाई और जांजगीर चांपा में पीएम नरेंद्र मोदी का मई के 10 तारीख से 20 तारीख के बीच का दौरा हो सकता है। वहां पर भिलाई के नए आईआईटी का लोकार्पण करेंगे और जांजगीर चांपा में चुनावी सभा का आगाज करेंगे।
जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब समीप है, लोग गिनती गिन रहे हैं, 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में बैठकों का दौर चल रहा है। कल भाजपा के युवा मोर्चा का बैठक हुआ जिसमें ओम माथुर और नितिन नवीन ने बैठक लिया, लेकिन उसमें कांग्रेस ने तंज करते हुए ये कहा है कि इनकी बैठकें फिजूल है क्योंकि इनके पास सीएम चेहरा ही नहीं है। वहीं पर सीएम भूपेश बघेल भी लगातार अभी बैठक ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और एक एक विधानसभा की जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी ये नहीं चाहती कि जिस प्रकार का अंतर उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला है वो आगे इस चीज को बरकरार रखे, बल्कि और सीटें बढ़ा कर दे। इसलिए प्रभारी और जितने भी यहाँ के बड़े पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो एक एक कार्यकर्ता और एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड को मांग रहे हैं। कल की बात करते हैं, राजधानी रायपुर में कल प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ प्रतिष्ठित बीएड संघ और अन्य बेरोजगार संगठनों द्वारा वहां पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर था। उनकी 2 मुख्य मांगे थी, जो वैकेंसी रुकी हुई है उसे पुनः चालू किया जाए और जो डीएड बीएड में शिक्षा कर्मी की भर्ती को पुनः बहाली किया जाए। इस पर सरकार ने पहले ही फैसला किया था कि बूढ़ा-तालाब में 100 से अधिक संख्या में लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है, लेकिन धरना प्रदर्शन की संख्या वहां पर 100 कर दी थी, क्योंकि माना नया कैंप में जो धरना स्थल बना है वहां पर आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर डीएड बीएड की प्रशिक्षण और अन्य बेरोजगार संगठनों द्वारा रैली भी निकाली गई, जिसको लेकर पुलिस ने चेतावनी भी दी थी और यह कहा कि आप अपनी रैली को समाप्त कर दीजिए क्योंकि इसकी अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी अन्य छत्तीसगढ़ बीएड डीएड और अन्य बेरोजगार संगठनों द्वारा रैली निकाली गई। उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज किया गया और 12 से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये काफी बड़ी मात्रा पे गिरफ्तारी है, तो जिसके लेके अब सियासत भी शुरू हो गई है। गौरी शंकर अग्रवाल ने कहा कि यहाँ पर लोग अपना अधिकार मांगने के लिए धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते और अपना प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, काफी लोगों को चोटें अभी आई है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अन्य जगहों की बात करते हैं तो मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बारिश की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार अभी नमी द्रोणाचार्य जो मौसमी समुद्र की नमी उठ रही है उसको देखते हुए पूरे प्रदेश में नमी का वातावरण रहेगा और पानी गिरने की भी संभावना रहेगी। कोरोना अपडेट की और कोरोना अपडेट मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, जहां पर आज 52 पूरे प्रदेश में 52 केस मिले हैं और रायपुर में 15 केस मिले, इससे स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट में रहेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये तो गया राजधानी रायपुर की और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली। बेमेतरा जिले में समुदाय के बीच हुए विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा भी